हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं आपसे क्लास 12 में हम जैसे लास्ट वीडियो में आपसे बात कर चुके थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस के बारे में, बैक्टीरियोफेज, वायरस, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे खतरनाक जो बीमारी है और जो इसका पेपर में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जिससे हमारे देश की काफ़ी जनसंख्या जूझ रही है इस बीमारी से, उस बीमारी को कहते हैं कैंसर। तो आज हम आपसे कैंसर के बारे में बात करते हैं। कैंसर आखिर होता क्या है? तो कैंसर के लिए मैं आपको बता दूं कि कैंसर क्या होता है। तो कैंसर एक प्रकार की एक ऐसी डिसीज है जिसमें सेल्स एबनॉर्मल स्टेज में बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है, बहुत तेजी से इनकी ग्रोथ होती है, एबनॉर्मली ग्रोथ करती हैं। इस चीज़ को हम कैंसरस सेल्स बोलते हैं। तो आखिर ये होती क्या है तो बता देता हूँ। दे सेल्स which undergoes rapid, abnormal and uncontrolled growth at the cost of remaining cells are growth या are called neoplastic cells। कैंसर को हम नियोप्लास्टिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं। कैंसर जो होता है वो एक प्रकार की ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, बहुत लगातार ग्रोथ करती चली जाती हैं और इनकी ग्रोथ रुकती नहीं है, ये अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। इन पर माइंड का या हमारे सेल्स के साइटोप्लाज्म का या उसके सेल ऑर्गेनेल्स का कोई कंट्रोल नहीं रहता। इन सेल्स को ही हम कैंसरस सेल्स या नियोप्लास्टिक सेल्स कहते हैं। द ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम द डिवीजन ऑफ सेल्स इज नोन एज नियोप्लास्टिक कैंसर सेल्स या नियोप्लास्टिक ग्रोथ और ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं। कैंसर एक ट्यूमरस बीमारी होती है जिसमें गांठ बन जाती है और वो गांठ बड़ी होती चली जाती है। उस गांठ के अंदर हम कह सकते हैं कि सिंपल भाषा में कि कैंसर कोई सिंगल बीमारी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स डिसीज है जिसमें बहुत सारी चीज़ों की गड़बड़ियाँ या बहुत सारी सेल्स की ऐसी बीमारियाँ या बहुत सारी सेल्स में जो डिफेक्ट होते हैं वो सारे डिफेक्ट एक साथ जब इकट्ठे हो जाते हैं तब एक बीमारी बनती है जिसको हम कैंसर कहते हैं। तो हम जानते हैं कि कैंसर दो प्रकार का होता है, यानी कैंसर की गांठें जो ट्यूमर है वो दो प्रकार के होते हैं। तो बेनिंग ट्यूमर होता है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। बेनिंग ट्यूमर आखिर क्या होता है हम सुन लेते हैं। एबनॉर्मल एंड प्रेसिस्टेंट सेल्स डिवीजन दैट रिमेन लोकलाइज द स्पॉट ऑफ ओरिजिन रिजल्ट इन द सो कॉल्ड बेनिंग ट्यूमर। और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? आर लेथल और यूजुअली कंटेन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ्टन विद लार्ज न्यूक्लियाई और न्यूक्लियोलाई। ये दोनों ही कैंसर बहुत हानिकारक होते हैं। एक में तो एबनॉर्मल ग्रोथ होती चली जाती है, बहुत हानिकारक कैंसर होता है, इसकी ग्रोथ रुकती नहीं है। मैलिग्नेंट जो ट्यूमर्स होते हैं उनमें कहीं तक ऑपरेशंस के द्वारा ये चीज़ें ठीक कर दी भी जाती हैं, लेकिन पूरी तरह से इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है कि वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हम इनफैक्ट कैंसर इज नॉट वन सिंगल डिसीज बट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी डिसीज। मैं आपको भी बता चुका हूँ ये कोई सिंगल बीमारी नहीं होती है, बहुत सारी बीमारियों का बहुत बड़ा ग्रुप होता है। इट इज दिस डिसीज ऑफ द जीनोम द कैंसर सेल्स जनरली रिटेन्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स of the normal cell type from which it is derived and is characterized by loss of growth control, invasiveness and metastasis। इसमें सेल्स की ग्रोथ पर माइंड का कोई कंट्रोल नहीं रहता। ये जो बीमारी होती है कैंसर की वो एक प्रकार के जीन्स के कारण होती है, जिन जीन्स को हम ऑन्कोजीन के नाम से भी जानते हैं। ऑन्कोजीन क्या करते हैं कि हमारी सेल्स की जो ग्रोथ होती है उसको एबनॉर्मल कर देते हैं, माइंड से कंट्रोल हटा देते हैं और सेल के अंदर पाए जाने वाली जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो गलने लगते हैं। आप जैसे एक चीज़ के ऊपर एक चीज़ रखते चले जाएं, एक चीज़ के ऊपर एक चीज़ हम रखते चले जाते हैं, तो हम देखते हैं जैसे जैसे इसका आकार बढ़ रहा है तो नीचे वाली जो सेल्स होगी उस पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी, और वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी तो डेफिनेटली उसमें सड़ाव या कह सकते हैं कि वो सड़ने लगेगी और उसके अंदर एक पस या जहरीले तत्व पैदा हो जाएंगे। इसी को हम कैंसर बोलते हैं। ये फट जाता है और जब ये कैंसर ब्लास्ट होता है तो फिर व्यक्ति नहीं बचता है। आज हमारे देश में 20 प्रकार के ऐसे वायरल जीन्स खोजे जा चुके हैं जिनके कारण कैंसर की बीमारी हमारे देश में लगातार बढ़ती चली जा रही है। यही जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रिगरिंग द कैंसर सेल्स। ये क्या करते हैं? नॉर्मल सेल्स में अपने जो कैरेक्टर्स हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स, उनको ट्रांसफर कर देते हैं। यही कारण है कि कैंसर सेल को जीनोम की डिसीज भी बोला जाता है। जीनोम का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जीनोम। जीनोम
जीन्स का बहुत बड़ा समूह होता है। जीन्स में जो डिफेक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं वो आगे नॉर्मल सेल्स में भी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जिसके कारण एक बीमारी बन जाती है जिसको हम कैंसर सेल्स बोलते हैं। तो द जीन ऑफ कैंसर कॉजिंग वायरस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑन्कोजीन या ऑन्कोजेनिक वायरस। ये कुछ जीन्स होते हैं जिनके द्वारा कैंसर की बीमारी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ती चली जा रही है। तो however, slightly modified versions of these genes are also present in normal cell, which is known as proto-oncogene and या और सेलुलर ऑन्कोजीन। इनको प्रोटो ऑन्कोजीन के नाम से भी जाना जाता है, जो कैंसर को बनाने में सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं, या सेलुलर जीन्स ऑन्कोजीन के नाम से भी जाना जाता है। फिर बता देता हूँ, प्रोटो ऑन्कोजीन या सेलुलर ऑन्कोजीन के नाम से जाना जाता है इस वायरस या इस वायरल जीनोम को, जिसके कारण बॉडी में कैंसर की बीमारी तेजी से बढ़ती चली जाती है। अब हम बात करते हैं कि जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल वे सेल्स होती हैं जिनके अंदर किसी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जिसके कारण डीएनए नेक्ड होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स वे होती हैं जिनके अंदर डीएनए एक न्यूक्लियस में बंद होता है, जिसके मिडिल या कह सकते हैं सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस से ढका रहता है, जिसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल बंद रहता है। तो द प्रोसेस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हैज बीन स्टडीज इन डिटेल इन प्रोकैरियोट्स। It is generally involved interactions of specific binding proteins with various region of DNA in the immediate vicinity of transcription start site that can have a positive or negative effect of transcription. इनमें क्या होता है, हम जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज़ होती है। आगे किसी चीज़ को हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, तो उसमें हम ट्रांसक्रिप्शन क्या मेथड होता है कि कोई जब डीएनए होता है, जब वो अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आरएनए को देता है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। याद रखना, डीएनए में बनने वाली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे सेल में ट्रांसफर करने के लिए जब डीएनए उसको आरएनए को देता है, तो ये प्रोसेस आपका ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और कभी कभी कुछ ऐसी सेल्स होते हैं जिनमें कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनके अंदर किसी प्रकार की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट अभी नहीं है। वे जीन्स एमआरएनए क्या करता है, डीएनए को वापस कर देता है। तो डीएनए को वापस किए जाने वाले प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो हम जानते हैं कि कैंसर सेल्स कितनी ज़्यादा हानिकारक होती हैं। कैंसर सेल के द्वारा ही व्यक्ति की काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मौत होती है। कैंसर हमारे देश में लगातार इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ता चला जा रहा है कि हर कुछ ही लोगों में से ये ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर के पेशेंट देखे जाते हैं। उसके बाद हम कैंसर हमारे देश में कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आज मुझे इसमें किताब का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसके कारण मैं आपको बता पाऊंगा कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं। तो कैंसर सेल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो शायद आपका इस बुक में ये चीज़ डिफ़ाइन नहीं की गई है, और मैं जैसे ही यदि मेरे को ये चीज़ मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैंसर सेल कितने प्रकार की होती है। और वैसे तो कैंसर दो ही प्रकार के, बेनिंग और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, लेकिन किस किस कारण ये कैंसर हो जाते हैं वो मैं इस वीडियो में तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आगे की वीडियो में मैं आपको ज़रूर डिफ़ाइन करूँगा कि कैंसर किस किस कारण से व्यक्तियों में हो जाते हैं। क्योंकि याद रखें, जो कैंसर की मेडिसिन से या कैंसर के जो ट्रीटमेंट हैं, अधिकांशतः कैंसर उन्हीं ट्रीटमेंट के कारण ही लोगों में और बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को कैंसर है तो वो उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए कोई ना कोई थेरेपी कराता है। तो जैसे कि मान लो इलेक्ट्रोथेरेपी या रेडियोथेरेपी यदि वो ऐसे कराता है तो उसी थेरेपी के कारण उसका कैंसर ठीक कम होगा, लेकिन बढ़ उससे दुगना जाएगा। तो इसीलिए इसकी जो थेरेपी होती है उनके द्वारा कैंसर ज़्यादा से ज़्यादा देखे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे फिर। जब तक के लिए नमस्कार।